सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि किसी हिंदू के दादाजी की कब्र बन सकती है? क्या आपको लगता है किसी हिंदू के दादाजी का गोत्र दूसरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं लगता होगा, पर मेरे भाई ऐसा हुआ है। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं एक बहुत बड़ी पार्टी है जो कि राष्ट्रवादी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस की। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जाहिर सी बात है राष्ट्रवादी होती, तो ये सब छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जानते हैं आप लोग कि इन्हें राहुल गांधी, जो गांधी सरनेम है ना, वो कहाँ से मिला है इन लोगों को? इन लोगों को गांधी सरनेम जवाहरलाल नेहरू से नहीं मिला है, जो कि राहुल गांधी के परदादा थे, उनसे मिला ही नहीं है इन्हें। वो तो जवाहरलाल नेहरू लगाते थे। फिर गांधी कहाँ से शब्द आया? तो ये गांधी शब्द आया फिरोज जहांगीर गांधी से। और गांधी जो है एक तरह से उस टाइम पे पारसी थे। मैं इसकी भी डिटेल बताऊंगा किस तरह से पारसी थे, पर पहले आप ये समझिए कि उन्हें जो है राजनीति से अलग क्यों रखा जाता है। फिरोज जहांगीर गांधी एक इकलौता ऐसा बंदा था जो कि एक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशील इंसान था और उतना ही ज़्यादा दुर्भाग्यशील भी था। अब वो दुर्भाग्यशील इसलिए था क्योंकि उसे उसके परिवार ने ही कभी नहीं अपनाया, और भाग्यशाली इसलिए था क्योंकि उसके परिवार ने ही करीब करीब 65 साल राज किया इस देश पे। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जवाहरलाल नेहरू ने करीब 20-15 साल जो है राज किया। उसके बाद में इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने भी 20-15 साल राज किया। उसके बाद में राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने करीब करीब मेरे अंदाज से 5 साल राज किया। उसके बाद में सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी ने करीब करीब 10 साल राज किया। उसके बाद में आज राहुल गांधी हैं जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अब फिर भी इन सब के बावजूद भी कभी आपने फिरोज जहांगीर गांधी का नाम नहीं सुना होगा। क्यों? बहुत ही कम सुना, बहुत ही रेयर सुना होगा कि कभी कभार आ गया तो। क्यों? ऐसा क्यों? सब जानते हैं कि दिल्ली में सभी लोगों की कब्र हैं बनी हुई। जितने भी महान नेता हुए हैं आज तक, जितने भी महान शहीद जो हैं हमारे देशभक्त हुए हैं, उन सबकी कब्र जो है दिल्ली में बनी हुई। पर मेरे भाई, आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर भी फिरोज जहांगीर गांधी की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा तो छोड़िए, उनकी कोई भी श्रद्धांजलि भवन या कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे। सबकी श्रद्धांजलि भवन वहीं पे बना हुआ है सभी का। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पर नहीं है? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मैं इनसे अलग रखूँ। क्योंकि इस बात को आप सिंपल वे में समझिए कि अगर आपका और मेरे परिवार का एक इंसान है, मेरे परिवार का एक इंसान है, तो वो किसकी सुनेगा? मेरी पहले सुनेगा या जो दूसरे परिवार का है उसकी पहले? जाहिर सी बात है, मैं उसके परिवार में रह रहा हूँ तो वो मेरी सुनेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके परिवार में रह रहा हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। तो इसी तरह से ये लोग जानते थे कि अगर मैं हिंदू नहीं बना, राजीव गांधी या जो है नीचे के जो लोग हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ये लोग अगर हिंदू नहीं बने तो इन लोगों को वोट नहीं मिलना है। इसीलिए जो है राहुल गांधी कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण हूँ। आपने ज़्यादातर ये बात सुनी होगी कि वो दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, और उनके दादाजी असल में पारसी थे। अब इसकी बात पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, आप प्रयागराज में जाके देखिए, वहाँ पर एक भवन है, महल है। मैं महल कहूँगा क्योंकि वो जो बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है गरीबों के नहीं, मैं इस देश की जनता की बात कर रहा हूँ। इस देश की जो जनता है उसके पैसों से वो महल बनाया गया है। वो है किसका? आप सभी लोग जानते हैं, फिरोज जहांगीर गांधी का। अब फिरोज जहांगीर गांधी के उस जो महल है उसका नाम क्या है? आनंद भवन। ठीक है, तो वहीं पर जहाँ पर आनंद भवन है, वहीं पर जो है एक चर्चयार्ड है, इसको कब्रगाह भी बोलते हैं। तो जो कब्रगाह है वहाँ पर फिरोज जहांगीर गांधी की जो है कब्र है बनी हुई। अब अगर मेरे भाई किसी हिंदू होता तो उसकी शमशान घाट मर जाता, वहाँ पर जला दिया जाता, उसके बाद में उसकी श्रद्धांजलि भवन बनता है, ना कि कब्र बनती है। वहाँ पर कब्र है बनी हुई जिसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है फिरोज जहांगीर गांधी। ठीक है, अब अगर उसके बाद में भी आप सभी लोग जानते हैं गांधी जो है, वहाँ के लोग जो हैं वो भी बताते हैं, और आप कहीं फिर से भी पता कर सकते हैं कि गांधी जो है वो पारसी लगाते थे उस समय के। आप वहाँ का इतिहास उठा के देखेंगे उसके आसपास का, तो वहाँ पर पारसी जो है गांधी लगाते थे। अब यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा। अब इस बात की शुरुआत क्यों हुई कि वो लोग अपने आप को अलग क्यों बताते हैं? वो इसीलिए उस अपने आप को अलग बताते हैं कि मुझे हिंदू वोट मिले। मुसलमान तो उनके पक्ष में है ही, पर उन्हें हिंदू भी वोट चाहिए। तो मेरे भाई, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? मुझे क्या लेना देना? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। ये चुनाव शुरू होने वाले हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग वोट करें, पर धर्म पक्ष पे नहीं।
झूठ और सत्य पर वोट करें। सत्य कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, झूठ कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों बातें आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। मैं मानता हूं कि अगर देश का युवा जो है जागरूक नहीं है तो उस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उसे बर्बाद होने से नहीं रोक सकती। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल किस तरह से करना है और किसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।